मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी ने कौम के नाम एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पटिशन के बगैर आसिया मसीह को बाहर भेजा तो कुछ नहीं मालूम कि पाकिस्तान में कितना बड़ा तूफ़ान आ जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है और जो दलाइल दिए हैं वो बेदलील नहीं है, उसमें वज़न है। फ़ैसले में शरई कानून के हवाले से जो बात की गई है और भी बहुत से नुकात जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं वो बहुत अहम हैं, उलमा के लिए भी, फ़ुक़हा के लिए भी और माहिर कानून के लिए भी। उन पर गौर किया जाए। उन्होंने मिसाल देकर समझाया और कहा कि मुजरिम को शुबे का फ़ायदा दिया जाता है। ये अलहदा बात है कि जितना जुर्म साबित हो उतनी सज़ा मिलती है। उन्होंने कहा कि जब जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में हुदूद आर्डीनेंस नाफिज हो रहा था तो ये बात हमारे जहन में थी कि अगर हमने इसमें एहतियात ना बरती तो इस्लामी क़वानीन बदनाम हो जाएंगे कि ज़रा सी बात पर भी चोरी का शुबा हुआ और हाथ काट दिया गया। अल्लाह के कानून में गलती नहीं है, उसकी एक हद है, एहतराम है, लेकिन इस कानून के मुताबिक फ़ैसला करने में इंसानों से ज़रूर गलती हो सकती है और गवाही देने वालों से भी गलती हो सकती है। जुर्म के सबूत में शक पैदा हो सकता है और अगर ज़रा सा भी शुबा पैदा हो तो फिर सज़ा साक़ित हो जाती है। ये मशहूर इस्लामी कानून है और इस्लामी कायदा है कि शुबे का फ़ायदा मुल्ज़िम को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बारे में उन्होंने कहा कि अल्लाह के फ़ज़ल से जिन्होंने ये फ़ैसला दिया हम उन्हें काफिर नहीं समझते, उनके दिलों में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी। ये और बात के जज की राय में गलती हो जाए, क्योंकि गलतियाँ हो जाती हैं। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम जज्बात में बह जाएं और बग़ैर तहक़ीक़ के किसी को जान से मार दें या फिर गौर किए बगैर इंतहा पसंदाना फ़ैसला करें, यह भी शरीयत के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि एक लार्जर बेंच कायम की जाए जो इस फ़ैसले पर नज़रसानी करे। अगर सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी के बाद भी इस सज़ा को बरकरार रखती है तो फिर मुजरिमा को कत्ल कर दे, और अगर सब मिलकर ये फ़ैसला करते हैं कि जुर्म के सबूत में शुबहात मौजूद हैं तो फिर इसे रिहा करना होगा। ये भी शरीयत का कानून है। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि 11 रबीउल अव्वल को वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले बैनुल अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस में इमाम काबा पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और इस मरतबा ईद मिलादुन नबी को सरकारी तौर पर जोश व खरोश से मनाने का फ़ैसला किया गया, जिसमें बैरून मुल्क से उलमा भी शिरकत करेंगे। अगर हालात ये ना हुए होते जो पिछले दिनों पेश आए हैं तो शायद ये सवाल जहनों में ना उभरता, लेकिन अब ये ख्याल पैदा होता है कि क्या ये तहरीक लब्बैक का खौफ है या फिर धरने का मुआवजा है, क्योंकि इनफरादी तौर पर तो लोग जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, लेकिन सरकारी तौर पर शायद ऐसा इससे पहले ना हुआ हो। यकीनन करोड़ों दुरूद आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि वो वक्त यकीनन मुक़द्दस था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। लेकिन हुकूमत के इस ऐलान से बहुत से सवालात पैदा होते हैं। मुल्क की एक काफ़ी बड़ी तादाद है जो बहुत शौक़ से ये दिन मनाती है, लेकिन वहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो इसे इस तरह नहीं मनाते या फिर इस तरह सेलिब्रेट नहीं करते। लेकिन इन हालात में हुकूमत की तरफ से सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान कहीं ऐसा तो नहीं कि आसिया बीबी का जो फ़ैसला आया है और इस पर कुछ लोगों की तरफ से इमरान खान की हुकूमत का जो एक मनफी तासुर दिया गया, एक इस्लाम दुश्मनी का जो तासुर दिया गया, या फिर इमरान खान की हुकूमत बनने से पहले जो तासुर दिया जाता रहा है कि उनका झुकाव यहूदी लॉबी की तरफ है, तो अब वो ये सरकारी सतह पर मनाकर अपनी मोहब्बत साबित करना चाह रहे या अपने उस पुराने तासुर को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो क्या हुकूमत को अपने ईमान की गवाही देने के लिए 12 रबीउल अव्वल को ये दिन सरकारी सतह पर मनाना चाहिए? क्या इमरान खान अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्या तहरीक लब्बैक के धरने का खौफ है? कमेंट्स करके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।